उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के गुटैया में हुई किसान महापंचायत में लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। शाहजहांपुर के खुटार पुआया मार्ग पर स्थित गुटैया पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के दिग्गज किसान नेताओं सहित लाखों किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर सिख संगत के द्वारा लंगर और जलपान की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर अनिल सिंह, तहसील अध्यक्ष पुआया अजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष बरेली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, पंजाबी गायक रुपेंद्र हांडा ने संबोधित किया। किसान नेता टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं सरकार की नीतियों से है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यह काले कानून वापस करने ही पड़ेंगे। गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, सरकार को हमारा गेहूं MSP पर लेना ही होगा। टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को हम लोगों को साजिश के तहत फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें केवल अपने हक की लड़ाई लड़नी है। चंडीगढ़ से आई पंजाबी गायक रुपेंद्र हांडा ने पंजाबी गीत सुनाकर समा बांधा। सभा का संचालन विजेंद्र सिंह यादव ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ साथ कई लोगों को सम्मानित किया गया। राकेश टिकैत को चांदी का मुकुट पहनाकर व हल देकर सम्मानित किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट TVN 7 शाहजहांपुर। के लिए चार वंदन। जय जवान जय किसान, वीर शिवा परमो है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरे, न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस आंदोलन के साथ है और हिंदुस्तान की लड़ाई छात्र नौजवान सभी भाइयों की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर बहुत बड़ी ताकत बनना है और हम सब लोगों को इसका सहयोग करना है। देश के अंदर जब जब भी संकट आए हैं तो आस्था ने हम लोगों को बचाया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भरत भारतम अधर्मस्य क्षत्रात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म संकट आता है, अन्नदाता भगवान का दूसरा स्वरूप है। अन्नदाता अपने आप को कमजोर मत समझे, उसके साथ भगवान है, ईश्वर है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। काम थोड़ा मुश्किल है। आज जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे कहते हैं कि कब चले थे आप? मैंने कहा 3 बजे सुबह चंडीगढ़ से। 2 बजे उठे, 3 बजे चल दिए, यहाँ पर तकरीबन 1-1:30 बजे पहुँचे। कहते बड़ा मुश्किल है, नींद भी नहीं पूरी होती है। मैंने कहा किसानों के नाम ये जान भी है, नींद तो क्या है। बातें मैंने बहुत सारी नोट की हैं कि मैं उनके बारे में बोलूँगी, लेकिन मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। तो कलाकार होने के नाते सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने गाने से। उसके बाद 2-4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस महापंचायतों में हमारे इकट्ठे होने का जो कारण है उनके बारे में मैं कलाकार हूँ, एक अलग बात है, लेकिन जिन चीज़ों के लिए ये आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बातचीत होना बड़ा ज़रूरी है और लाजिम है। तो गाने से शुरू करेंगे और सबने मेरा साथ देना तालियों के साथ। तो मैं जो हमारे मंच संचालन कर रहे थे वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं और वो भी बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट साथ साथ कर रहे थे, तो ये भी बड़ी चीज़ ज़रूरी है। तो सबके चेहरे पर हंसी आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंच संचालन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हंसी गुल्ला भी होना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। तो ताली के साथ सभी साथ देंगे। मेरिया भैन इधर भी सारे। बच्चा दिल्ली नाल अड़िया पिया, पर जट्टां दा विछड़िया पिया। बच्चा दिल्ली नाल अड़िया पिया, पर जट्टां दा विछड़िया पिया। आ जानिया बनाए जल्दी, तू दस्सी दे के तकड़िया पिया। बच्चा दिल्ली नाल अड़िया पिया, पर जट्टां दा विछड़िया पिया। जहां सुनाने आउंदे ने, जट्टां नूं भी एंड पे कराउने आउंदे ने।
अंगूठा दिता असी संगी च, जे किते रीढ़ की हड्डी तोड़ दी फिर सोचो की हाल होने वाला है। और वो दिन दूर नहीं है जदों इन्हां दी रीढ़ की हड्डी टुट जाऊगी। 70 सालों के विच की कुछ नहीं वेच दिता, जो जो साडी टैक्स दे नाल असी टैक्स पेयर हैगे आ, मेरे वर्गे होर बहुत सारे लोग टैक्स देंदे ने, टैक्स दे नाल सड़कां बनदियां, बिल्डिंग्स बनदियां, सरकारी बिल्डिंग्स बनदियां, एक एक करके सब कुछ बेच दिता, लाल किला बेच दिता, सब कुछ बेच दिता। देश नूं बेचण दी तैयारी आ, किसानां दी ज़मीनां नूं हड़पण दी तैयारी आ। हुण तक कोई बोलिया नहीं सीगा, किसान उन्होंने चानण करता भी पंगा किहड़ी कौम के नाल ले लिया। ये अन्न गाउण वाले कला अन्न गाउणा नहीं जानते, हक्कां दे नाल हक्कां दे लई खड़ना भी जानते हैं, आवाज़ बुलंद करना भी जानते हैं। और मेरे वीरों, मैं तुहाडे नाल सिर्फ इक्को ही गल मैं साझी करूंगी कि गांधी दे रूल्स ते चलन दा समा चला गया। जे असीं सोचिए कि हुण गांधी दी नीतियां ते असीं चल के, इहने की बोलिया मोदी ने, साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी मोदी साहब कहते ये आंदोलन जीवी है, ये किसान आंदोलन जीवी है। तो ये बहुत वड्डी तौहीन है, बहुत वड्डा इन्होंने डिसरिस्पैक्ट की है साडे उन्हां योद्धियां दा जिन्हां ने सानू देश नू आज़ादी दिवाई, जिन्हां दे विच सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, की उन्हां दी तौहीन नहीं है? ये उन्होंने बहुत वड्डी उन्होंने डिसरिस्पैक्ट हैगी है। जे अज अंदोलन वो भी अंदोलन जीवी सी ते आ जेडे सारे बैठे इत्थे आके ये भी अंदोलन जीवी है। ते अज इन्हां अंदोलन जीवियां करके अज वो बहुत तथल्ली मची हुई है सेंटर की सरकार दे विच कि पता नहीं की हो जाऊगा। होना वही है जो जिहदे करके असीं इत्थे बैठे हाँ, और उदों तक असीं वापस नहीं मुड़ना जदों तक असीं अपने हक लै नहीं लेंदे। 70 सालों के जो जो वेचा वो दो लाइना मैं थोड़े नाल साझियां करांगी। थोड़ा याद नहीं हैगा, मैं पढ़ के जरूर बोलूंगी, पर गल बड़ी टका के लिखी गई है। की वेचा वो सारे का जिक्र होगा। रेल उड जहाज उड जिवें कां चिड़ी उड, हुण सद खेत उड, पहला पिंड जीवी उड, बैंकां विच नोट उड, ले गए लोक उड, सब विच वट पे ना हुण जो अखीरी उड, हो मसा मसा कट्ठे होया यूपी हरियाणा दे लिए, यूपी पंजाब दे लिए, हुण जांदे ने असीं हक छड्ड के, हो कीमत दा दस दे लिए, कीमत दा दस दे लिए, हो भले लवांगे रानियां तो बच के, हो कीमत दा दस दे लिए, भले लवांगे रानियां तो बच के। किसानां दे फैसले सिर्फ किसान करनगे। असीं इन्हां दे हत्थ दे विच इस सरकार दे हत्थ दे विच इस देश नूं देख के वेख लिया, देश नूं एक एक करके वेच रहे आ, उन्हों टुकड़ेवाद, उन्हों पता नहीं की नाम दे दिते जाते हैं। जिहड़ा अपने हक की लड़ाई अपने हक दे वास्ते आवाज़ बुलंद करता है उन्होंने ये देशद्रोही कहते हैं, ते जिहड़े बीजेपी की वाह वाह करते हैं वो देश भक्त ने। इसलिए हुण असीं जागरूक हो जाइए। आने वाले इलैक्शन अज दियां महापंचायतां करन दा सिर्फ इक्को कारण है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुहानूं लोकां नूं ये मैनूं लगदा कि हुण किसानां की लड़ाई नहीं रह गई, आम लोगों की लड़ाई है। जिहड़े जिहड़े अन्न खांदे आ, जिहड़े जिहड़े रोटी खांदे आ, ये उन्हां दी लड़ाई है। और आह महापंचायतां करन दा सिर्फ इक्को एक कारण है कि असीं लोकां नूं अवेयर करिए, जागरूक करिए कि आने वाले समय दे विच तुसीं भुखमरी लई तैयार हो जाओ। जे अज तुसीं आवाज़ बुलंद नहीं की, आने वालियां तुहाड़ियां पुश्तां भुखे मरनगियां। क्योंकि अज जो कणक आटा असीं 35 रुपए 30 रुपए किलो के हिसाब नाल लै रहे हैं, कॉरपोरेट घरानियां दे हत्थ में जदों ये चला गया तो उन्होंने 100 रुपए किलो की देना है, तो उस वेले असीं छंछने बजा रहे होवांगे। सो अज समय असीं अज आवाज़ अपनी बुलंद करिए। जदों तक असीं ये लड़ाई नूं नहीं जित लेंदे उदों तक असीं हार ना मनीए, बैठे न रहिए। इसे तरह आवाज़ बुलंद करिए। असीं घरां नूं नहीं मुड़ना जदों तक सानूं साडे ये हक नहीं मिल जाते। मैं भी किसान की बेटी हाँ,
सिर्फ एक मेरे परिवार दे मेरे पूरे खानदान दे विच मेरे फादर सीगे जिहड़े बैंक एम्प्लॉय सीगे, बैंक मैनेजर रिटायर होए, बाकी सारा साडा खानदान किसानी करदा है। सो मैं किसान दी बेटी हां, मैनूं हमेशा इंटरव्यूज़ दे विच पुछिया जांदा है तुसीं इस संघर्ष दे नाल क्यों जुड़े हो। मैं इस करके जुड़ी हां क्योंकि मैं किसान दी बेटी हां, साडा जद्दी पुरशी काम हैगा कि असीं किसानी करदे हां, असीं किसान हां। और अज अगर साडे वर्गियां बेटियां अज अगर थोड़े मोढे दे नाल मोढा ला के नहीं खड़ सकदियां तो फिर जे उस परमात्मा ने थोड़ा जिहा भी नाम दिता तो कोई फायदा नहीं। अज अगर एक पहचान मिली है थोड़े, मेरा फर्ज बनता मैं थोड़े मोढे दे नाल मेरे वीर बैठे, मेरे भरा बैठे आ, मेरे बुजुर्ग बैठे आ, भैणां बैठियां, उन्हां दे नाल खड़ा मैं। और जदों तक ये संघर्ष चलेगा मैं थोड़े नाल आ, जिथे भी थोनू जरूरत मेरी पेगी असी थोड़े नाल आवाज़ बुलंद करांगे, जो भी कर सकते हैं, जो भी जरूरत होएगी असी थोड़े नाल आ, हर पक्ष दे नाल आ। भैणां दे नाम ते हैगा गीत, ताड़ी सारिਆਂ दी होनी चाहिए नाल, और जब तक गाऊंगी उदों तक अखीर तक होनी चाहिए आ। रखी बापू दा ते अपना ख्याल वे, रहू मेरी अरदास तेरे नाल वे, रखी बापू दा ते अपना ख्याल वे, रहू मेरी अरदास तेरे नाल वे। एह कौम है पंजाबियां दे पत्थरी जड़ा सनेले जो पट के, हो कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, मैं तो दिल्ली विच खड़ा रही डट के, कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, मैं तो दिल्ली विच खड़ा रही डट के। सो जांदे जांदे नारे लावांगे, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम छोड़ने वाले नहीं। हरनाम जी, इस लड़ाई को लड़ो। यहाँ का एक एक तोला गेहूं 1975 में बिकना चाहिए और आप सबका सहयोग रहा तो 1975 में ही बिकेगा 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 बिकेगा। आप सब सहयोग करोगे ना? ट्रालियों में गेहूं भर भर के इकट्ठा करो और 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी ट्राली हो, एक डेट तय करो। और जिस टाइम आप हमको अजीत सिंह जी द्वारा या जिला अध्यक्ष जी के द्वारा हमें अवगत कराओगे, हम आपके बीच 12 बजे रात में भी हाजिर मिलेंगे, अगर आपको लुटने नहीं देंगे। जय जवान जय किसान। मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ये नौजवान देश की तकदीर बदलेगा, ऐसे ही नौजवान उत्साही देश की तकदीर बदलेंगे। हम सब गाजीपुर बॉर्डर के लिए एक बुजुर्ग एक नौजवान की तैयारी करवा लो और सब लोग गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान करो। अपने खेतों में काम करके सीधी तैयारी कहाँ की बोलो, 3 बार जोर से बोलो, कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी है। मोदी जी कान खोल के सुन लो, ये न खालिस्तानी है न ये पाकिस्तानी है, ये खालिस हिंदुस्तानी है। बोल के यहाँ के लाइयों को सुन ले, गेहूं खरीद ही मुद्दा होगा, यहाँ नहीं तो विधानसभा के सामने। अब तो गेहूं यहाँ 1975 का ही बिकेगा। सरकारी मशीनी नोट कर ले, नहीं विधानसभा के सामने गेहूं भरवा दूंगा। जय जवान जय किसान जय किसान। लो भाई पानी। पूरे भारत में आज किसानों की समस्याओं का जिक्र है। मैं ले और किसी की भाषा भी समझ में नहीं आती, बहुत कम आवे। जगह जगह तरह तरह की भाषा है, तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के मजहब है, पर फिर भी किसान सब एक है। किसानों को आज महसूस होगी, अगर एक किसान इकट्ठे नहीं हुए तो बर्बाद हो जाए। सरकार की जितनी हठधर्मी, पहला सरकार आई किसी ने भी इतनी हठधर्मी इतना जिद्दी रवैया नहीं अपनाया। हमने इस सरकार को बनाने में बहुत सहयोग करा। किसी भी सरकार को हमने इतना खुल का समर्थन नहीं दिया जितना ऐसा भाजपा को दिया।
और भाजपा सबसे बड़ी किसानों को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया भाजपा सरकार। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का आंदोलन बिल्कुल एक शांति प्रिय आंदोलन चल रहा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद दे। सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को हिंसक रास्ते पर पहुंचाने के लिए। पर आप लोगों की सूझबूझ, आप लोगों की समझदारी, आप लोगों की अच्छाई, उसके आगे सब फेल हो गए। इनके सरकार के जितने भी ये आरोप इस किसानों पर लगाए गए, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, कभी परजीवी, कभी टुकड़े टुकड़े गए, हमें तो भी नहीं पता कितने आरोप इन्होंने लगा दिए। और आप लोग सब आरोपों को हंसकर टाल रहे, कहना है ठीक है तो पागल सरकार है। पागल की संज्ञा दे दी सरकार को। इनका वहां सिप्पा चल गया होगा गुजरात में। गुजरात में इन्होंने कई हजार आदमी मरवा दिए, कई हजार आदमी मरवा दिए इन्होंने गुजरात में। तो जब पाप का घड़ा भर गया, थोड़ी सी भाषा को तो समझने होंगे, ज्यादा तो नहीं, और फर्क है। या हिंदी भाषा तो खूब समझ लो। हम तो हमारी बहन जी ने जो वो गीत गाया तो मैं पूछता रहा, मैं क्या क्या कह रहे, क्या क्या, तो थोड़ा सा बहुत फर्क है। हम तो वैसा पंजाबी समझ ले, पर यू इसमें जो गाने वाली बात है ना, इसमें कम समझे। तो इन्होंने गुजरात में कई हजार आदमी मरवा दिए, जिंदे जलवा दिए। एक कांड हुआ था, वो कौन सा कांड है, क्या नाम है उसका, गोधरा। और हम यही चाह रहे थे, बात जो इस सरकार की मीठी मीठी बात थी, हमें बड़ी पसंद आई, में बहुत पसंद आई। मगर भाई सब राम राज आ जाएगा, बिल्कुल सब ठीक रहेंगे। इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। हम किसी रूप में झूठ नहीं बोलते ना, हमें कुछ ऐसी हुआ है बातचीत, किसी रूप में झूठ नहीं बोलते। हम देख रहे बिल्कुल एक तानाशाही रवैया, कुछ भी बात हो इतना भ्रष्टाचार इसमें होगा, मुझे पता नहीं इन्हें आगे का कुछ देख नहीं रहेगा भाई। अब जनाई भी सब कुछ निपटा लो, फिर नया सरकार आने की ना कुछ होने का, इन्हें इस तरह का दिख रहा जो। तो हम इस तरह की नौबत आ रही, भाजपा के विधायक, भाजपा के MP गामुमान की बहुत बेकदरी हो रही, कोई उन्हें बुला नहीं रहा। इन्हीं की सरकार में कैद हो रहे बिल्कुल। इधर तो पता नहीं क्या हालत होगी, पर उनके उस साइड में तो मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल सब में हालत हो रही। कोई न बुलाना पसंद नहीं करता, अगर छुपके से चले भी गई तो वहां पंचायत होगी। तुमने विधायक और MP क्यों बुलाए, उन्हें माफी मांगनी पड़े। तो इस तरह की हालात हो रही, तो कमी तो है इनमें भाई, इनमें कमी तो है जी, भी तो इस तरह की नौबत आ रही। हम फिर भी यही चाह रहे, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे इनकी नीतियों का। इनकी नीति इतनी खराब होगी, इन्होंने इनकी कथनी में और करने में इतना फर्क आ गया, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। आज 120-21वां दिन आज हो गया। 26 तारीख का आरोप, 26 तारीख को एक बार ऐसा महसूस हुआ जनता किसान तब बहुत बड़ी गलती होगी, सब टोका टाकी करने लगे। सरकार की चाल थी वहां, जो आदमी लाल किले पर गया उसका प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो, अमित शाह के साथ भी फोटो,
उसे समझाएगा कि ना तेरे ना तू मरने का ना तेरी गिरफ्तारी होने की, और उस तेरी ओटे में इन सरकार ये जो आंदोलन चल रहा है ये उठ जाए। हमारा किसान बहुत बड़ा बड़ा किसान है, इन्हें सिवा खेती बाड़ी का इन्हें कोई और कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने इस तरह का रास्ता खोल दिया। हम तो हमारे तो दिल्ली बहुत नजदीक है, हमें दिल्ली का रास्तों का नहीं पता। एक ट्रैक्टर या गाड़ी आगे चली, उसके पीछे जितने भी हमारे उधर के भी ट्रैक्टर, हमने कहा ना तुम कहाँ गए, कहने जी हमें नहीं पता आपके ट्रैक्टर जा रहा था, हम तो उसके पीछे चले गए, हमें नहीं पता कुछ। जितने भी आदमी कहने पर हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे, सब इतनी तेजी था स्पीड था ट्रैक्टर। जो आदमी 20-25 मिनट लोग उस पोल पर चढ़ गया, खंभे पर चढ़ गया, निशान साहब को झंडा फहरा दिया वहां, फिर उतर गया, चला भी गया। पुलिस वाले भी लोग गए, 400 पुलिस वाले घायल हो गए। पहले पुलिस वाले जिब तनख्वाह ले रहे, पिटाने के लिए तनख्वाह ले रहे थे क्या? अगवा माओ से पुनः कोई हो जाए पीठ में। हमने बात करी, मगर भाई क्या बात थी? कहने लगा 26 जनवरी को पुलिस वाले हथियार नहीं थाने गए। भाई तो बहुत बढ़िया सहूलियत है भाई। 26 जनवरी को 26 जनवरी हुआ 15 अगस्त, उसमें तो पाकिस्तान को बहुत बढ़िया सहूलियत रहेगी। पर 26 जनवरी को ये तो हथियार हाथ, ये तो घर के बैठे रहेंगे और भाई यहाँ कब्जा करना कुछ दिक्कत ही नहीं। कहना नहीं ऐसी बात नहीं, मगर ऐसी तो है, वे पिटाने के लिए आते हैं क्या? जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वे पिटाने के लिए आए थे क्या? बस सब पीट दिए वहां से। या सरकार बाज आवे अपनी उस बात को। हमने कहा चलो इस बात का दावा दाब लो अपना, ठीक है, ज्यादा ड्रामा ना करो, नहीं तो इसकी सही जांच करो जो कुछ इसमें दोषी है। कौन आदमी है जिन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लोग कह दिया हो, कहना भाई तुम्हें छेड़छाड़ नहीं, वो कुछ नहीं करना, तुम्हें खड़े खड़े पिटने। आखिर कोई सभी पढ़े लिखे हैं, कोई इतना पागल नहीं रह रहा आज। इन्होंने इस तरह की बात करके उस दिन 28 तारीख को हमने हार मान ली थी। देखो हम बिल्कुल आप लोगों को आगे बताओ, मेरी राकेश से बात हुई, हम कहने भाई क्या ये आंदोलन नहीं चलने देने गए, यहाँ बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, और एक आरोप लगा दिया भाई लाल किले पर लुल्लू कर दिया। जने एक चारों तरफ तो हमें ऐसी महसूस होगी जन हमारे तो बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी गलती होगी। बातचीत होगी भाई, चलो वहां तक अपना उठ आओ, राकेश की भी बात होगी थी भाई चलो गिरफ्तारी दे देगा, ठीक है। जो वहां ड्रामा करा मुझे देखा जाए इतने कमजोर तो नहीं है हम जितने उन्होंने मान लिए। अगवा इन्हें पीट के भी खदेड़े यहां से, पीट के भी उठाओ। और सबसे ज्यादा बात जो राकेश उस दिन परेशान हुआ, जो आपके ट्रैक्टर ट्रोली हमारी माता और बहनें वहां थी, उनके साथ में क्या होता, क्या करते में, वो सोच कर देखो। राकेश ने भी सोचा भाई तू तो चला जाएगा, जो हमारे साथ में मरने जीने में ये साथ है, इनके साथ में क्या जाजती होगी। इस उसका वो परेशान हुआ वहां, बिल्कुल सच्चे दिल का परेशान हुआ भाई। बहुत बड़ा अनाकरण इनके साथ में, इन परिवारों के साथ में, इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होने वाला। तो एकदम मतलब ऐसे मोड़ पर बात आ रही थी, एकदम फिर वहां से फिर नुकन हुई बात होगी। आप लोगों की अच्छाई सच्चाई या आप लोगों की अच्छाई सच्चाई है, आप लोगों की जीत होगी, बिल्कुल बहुत जीत होगी। सरदार बिरादरी को इस सरकार की ऐसी नीति थी, कश्मीर से लगा के, जम्मू कश्मीर से लगा के, और जहां जहां भी सरदार थे, इनकी कितनी बुरी दुर्गति करते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जितनी बुरी दुर्दशाएं करते। आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोगों ने
हमेशा इस देश के सम्मान के बचाने की बात करी। कोई भी बात आप लोगों के उसमें ऐसी नहीं है बात जो राष्ट्र के अनहित में हो। हमेशा आप लोगों ने राष्ट्र के हित की बात करी। आप लोग इसी तरह अपने इस आंदोलन को सहयोग देते रहो। आज कितना बड़ा विशाल जनसमूह है, किसान की समस्याओं का तो है। कुछ भी बात हो, वहां से बागपत जिले के जैसा हम 17 तारीख में जा रहे तो हमने जैसा वहां से घूमे, हमने कहा भाई कौन कौन किस तरह से यहाँ से टेंट में हुई बात। तो वे बागपत जिले के थे चौहान साहब, बागपत जिले के वहां से जो उनका टेंट है, तो मैं वो कहते हैं जो यहाँ को ताले को गद्दे बिछड़े थे, ऊपर चादर बिछड़ी थी। तो किसी ने कहा, पुलिस वाले ने भाई हंटा उठा लो इन्हें और बहुत गड़बड़ होने वाली, मार पिटाई भी होगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने तो कहा कितनी बहादुरी की बात है, कहने लगे इस बिस्तरे में हमारी लाश जाके अंत है। इस बिस्तरे पे ये बिस्तरा इकट्ठा नहीं होने का, इस बिस्तरे पे हमारी लाश जाके अंत है। मतलब कितनी बड़ी साहस की बात है उन लोगों की। और वहां तो उन्होंने बिस्तरा नहीं उठाया, उन्होंने बिस्तरा नहीं उठाया, बिस्तरा में तो हमारी लाश लपेट के जाके अंत हम वो नहीं जाएंगे। तो कुछ भी बात हो, आप लोगों के साथ में आप लोगों ने इतना विश्वास इस संगठन पर करा। चौहान साहब उसी दिन के एक आध दिन को कहीं चले गए होंगे, उसी दिन के मानुकन हुई है। राजवीर सिंह जी है, सब जो कोई भी है बातचीत सब सच। और अब तो बहुत आगे बात जा रही, सरकार की पैर तले की मिट्टी खिसक ली जा। और आप लोग भी हुई ध्यान रखो कि भी तो बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, बहुत आरोप लगने, ये तरह तरह के आरोप ढूंढ रहे, किस तरह के आरोप लगा के इस संगठन को, इस आंदोलन को बदनाम करा जा और बर्बाद करा जा। पर आप लोगों की अच्छाई के सच्चाई के आगे सब फेल हो रहा। आप लोगों के साथ एक तो हम यह कहेंगे, तो आप लोगों के साथ धोखा नहीं होने का, बिल्कुल भी कुछ भी बात हो धोखा नहीं होने का भाई, बिल्कुल भी धोखा नहीं होने का। या कोई भी आदमी कहता रहो, आप लोग इस बात को मन में तक काट दियो, हमारा समाज जो किसान वर्ग ऐसा है, थोड़ी सी बात पर गुमराह हो जा। कोई कहते कहने को तो वहां से नू कर दिया, उसे इस तरह का नहीं करना चाहता। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका पूर्ण अधिकार है, कोई भी बात इस उसमें न रहो, कोई भी आए। ये आदमी को कहना भाई ये किसान मोर्चे पे, संयुक्त किसान मोर्चे का अलग हट का बात होगी। बातचीत चल रही, हमारे पास भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों के फोन आवे, बातचीत भी हो जाओ। हमने कहा नहीं भाई, किसान संयुक्त मोर्चा है उसका बात करो, हम शुरुआत करवा देवे थारी, या ना फलाओ बात है या तोड़ फोड़ की बात ना करो या राजनीति ना चलाओ। किसान संयुक्त मोर्चा है, वे जिस तरह से भी करेंगे फैसला करेंगे भाई, ना उनमें कोई भेदभाव है, ना कुछ उसमें कोई फूट है, ना कहीं कुछ बात है। तो आप लोग इस बात का तो बिल्कुल बेचिंत रहो, कोई धोखा नहीं होने का। और जल्द ही आपकी यह लड़ाई सफलता की ओर जा रही। जितने दिन भी वहां आंदोलन चल रहा, कई लाख वोट रोज की टूट रही, खलबली में चली। कोई भी नहीं भाजपा की तो वो दिन होगा इन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा इन्होंने इस तरह तक करवाया कि हम भी उसके गुआह है। मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुस्लिम इस तरह से भिड़ा दिए, नो देखा जना मुसलमान लोगों का दिमाग असाव कर दिया, जना मुसलमान बहुत खतरनाक में है।
ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी समाज का हिस्सा है, उनका भी इस राष्ट्र को बनाने में बहुत योगदान है। ठीक है, कोई एक आधा आदमी हर बिरादरी में हर मजहब में हो जा, उसकी अलग बात है, पर ये आदमी सभी अच्छे हैं। किसी के विचार थोड़े से समाज से हटका हो जाओ, उसे गलत कहने लगे, हम तो आप लोगों को यही कहे भाई, सब अच्छे विचार रखो, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना अच्छी रखो, इस राष्ट्र को, इस समाज को बचाने में हमारे बुजुर्गों का बहुत योगदान है, बहुत सहयोग है। कुछ भी बात हो, हम फिर भी यही कहे, अगर इस देश का घाटा निकलता हो, किसानों को कोई जिम्मेदारी सौंपो, इनकी किसानों की परीक्षा न लो, इनका जिम्मेदारी सौंपो। इन्होंने सब रंगे बेच दिए, हवाई अड्डे इन्होंने बेच दिए, रेल इन्होंने बेच दी, लाल किला इन्होंने बेच दिया, सब प्राइवेट में बेच रहे, क्या होगा? आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, ये खेती की तरफ तक पलायन कर रहे, खेती में कह रहे हमें कुछ बचत नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा जी भैया? युवा पीढ़ी खेती की तरफ कुछ भी न बचत नहीं है। हम तो यही चाह रहे खेती को बढ़ावा मिले, हमारा खेती बाड़ी का पैसा है, हमारी जमीन भी बची रहे, हमारी फसल के दाम भी मिल जाए। 1975 का रेट है, हम रेट तो नहीं बदवा रहे, कोई पूछे हम कहे हम रेट नहीं बदवा रहे, हम कह रहे जो रेट है इसमें हमारी फसल खरीद लो, तो मोटी तो बात है, इसमें कोई वो तो नहीं, कोई फर्क तो नहीं। नाम तो कर दिया 1975 का, और वो 1400, 1500, 1600 में भाई किसान क्यों इतना घाटे का ऊपर होगा? गेहूं का तो रेट कम से कम 250, 3000 रुपए का रेट बैठे, जितना इसमें खर्चा आ रहा। हम तो खेती सारी कर रहे, बोने तक काटने तक का पता। यही गन्ने की हालत है, गन्ने के किसान की, यही आलू के किसान की हालत है, यही धान के किसान की है। ये 4 फसल ही तो मुख्य है यहाँ से, गेहूं, धान, गन्ना और आलू। किसी में कोई भी बचत का नहीं, सब घाटे का सौदा हो रहा। तो आप लोगों की लड़ाई कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, भाई यही है बात। आप इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार हुई है, शांति के तरीके से। हमारे बीच में कुछ हमारे ही भाई तरह तरह के आरोप भी लगाओगे, तरह तरह के इस आंदोलन को तोड़ने की भी बात करेंगे, पर आप लोग बहुत मेहनती हो, सब बातों को बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आज पूरे भारत का किसान, दिल्ली जो गाजीपुर बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, टिगरी बॉर्डर है, ढासा बॉर्डर है, 4 बॉर्डर पर कम से कम भी 1.5 लाख के आदमी 4 बॉर्डर पे है। ये आदमी आ रहे जा रहे। आप लोग वहां की व्यवस्था देख रहे, आप ही लोग वहां का खर्चा कर रहे, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह के कोई आयोजन हो, पंचायत के कोई भी आयोजन हो, होते इकट्ठे करते होते रहो, और हम सब जितने भी हमारे करीब है, जो हमारे पदाधिकारी है, राष्ट्र स्तर के है, प्रदेश स्तर के है, बिल्कुल सच्चे मन से लग रहे हैं। कोई भी किसी में कोई भेदभाव नहीं है, और भाई यही है बात, अपना ठीक ठाक चलते रहो। धन्यवाद है पंजाब से आ रही हमारी बहन, बड़ा अच्छा, ये हिंदी भी बहुत बढ़िया हिंदी बोल रही, और पंजाबी भी बहुत ही बढ़िया। तो आज ये आप लोगों की पगड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। हम तो चौहान साहब को बता रहे थे, सतरंगी पगड़ी ये झुकने दे, इन्हें झुकने देंगे।
उस एक दिन बात हुई थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे भाई हम सिर झुका कर बात करें। हमने कहा नहीं, भारत का प्रधानमंत्री है, सिर ऊंचा रहना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री का। लड़ाई है हमारी, लड़ाई की जगह पर प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमारे किसानों का भी सर तो ना झुकावे, बस किसानों का भी तो सर ऊंचा रहना चाहिए। हम कभी भी प्रधानमंत्री जी कहे बिना नहीं बोलते, और हमारे प्रधानमंत्री जी दो शब्द भी हमारे 350 किसान शहीद हो लिए वहां से, दो शब्द भी नहीं बोल रहे। अरे भारत के ही नागरिक है, 130 करोड़ मतई में 350 किसान शहीद हो लिए, कम से कम दो शब्द तो बोल देते। इतना बुरा कर रहे क्या हम? दो शब्द तो बोलने को बने भाई, दो शब्द तो कह देते भाई। हमारे देश का किसान जो इस दुनिया में तो चले गए, प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी वोट दी हो, तो इतनी बात है भाई उनके लिए आप दो शब्द नहीं बोल सके, तो ये नहीं होगी बात। ये सरकार कान खोल कर सुन दो, इन्होंने किसानों को कम आंक लिया था बजने, तो इन्होंने इसी जगह टक्कर ले ली। यह लड़ाई तो आर पार की होगी। ये इन्होंने उधर देख लिया होगा, मध्य प्रदेश में देख लिया होगा हिसाब, गुजरात में देख लिया होगा, जहां इनकी चल गई होगी बातचीत। यह भूमि तो क्षत्रियों की भूमि है, ये पीछे नहीं हटने के, इन्होंने तो बहुत काम कर रखे, तो कुछ भी नहीं। ये एक और मैं आपको बताऊं, ये वहां बंगाल में एक नारा लगा हुआ है, जय श्री राम। नहीं, ये जय श्री राम का नारा लगा हुआ है। रामचंद्र जी हमारे वंशज थे, हम रघुवंशी गोत्र से है। किसी को नहीं कुछ पता होगा, मैं आप लोगों को बताऊं, हम रघुवंशी परिवार से है। ये हमारे बुजुर्गों का नाम लेके जो इन्होंने अपनी सरकार बना दी, बंगाल में भी इन्होंने कह रहे जय श्री राम। अरे हम तो उस परिवार तक खुद खड़े, खुद जिंदा है। ये हमारे तो बात करो ना, ये हमारे बुजुर्गों का नाम लेके ये सरकार बना रहे, फिर हम भूल रहे। ये ढंग से पेश आओ और हमारे बुजुर्गों का नाम ना लो भाई, अपने गंदी जुबान तक हमारे बुजुर्गों का नाम लो, रामचंद्र जी का नाम ना लो। रामचंद्र जी ऐसे आदमी नहीं थे। रामचंद्र जी की तो जो अच्छाई रहे, कितनी अच्छी बात है उनके, कितने उनके आदर्श पर चलो, उन्हें इस्तेमाल कर सरकार बना रहे, तो सब बात जावे। हमारे बुजुर्गों का नाम ना लो भाई, अपनी जुबान पर हमारे बुजुर्गों का नाम ना लो, नाम लो तो उनके आदर्श पर चलो, उनके आदर्श पर चलो। अपना यही इसी में भलाई है। और जो कुछ भी होगी बात, जो कुछ भी होगी, इसमें ना हमारी कोई राजनीति है, कोई राजनीति नहीं। कोई कितने आदमी लोग हैं इसमें तो कांग्रेस वाले पुराने झगड़े में राजनीति कर रहे भाई। राजनीति तो कोई कहीं ना कहीं जुड़ी रहा। अच्छा सभी वोट दे, सभी कोई किसी के विचार, किसी पार्टी के साथ में विचारधारा मिले, किसी उसमें। हम तो यही कहे, ये इस बात को मन में से निकाल दो, हमारी कोई वो नहीं है, कोई राजनीतिक वाला नहीं है। अलग सड़ाओं में जहां जिसकी मर्जी में हुआ अपनी वोट दे लियो भाई। कोई आदमी नु कहता हुआ मैं तो नु कह रहे, हम तो खुले मंच तक कह रहे, हमारी कोई वो नहीं है। जहां जिसकी मर्जी अपनी वोट दे लियो। प्रधानी के चुनाव आ रहे, जहां जिसे कोई अच्छा लगता हो उसे वोट दे लियो भाई। तब बात देख लियो, जो अच्छा आदमी समाज के लिए अच्छे काम करे उसे वोट दे लियो। हर बार लड़ाई झगड़ा ना करियो, शांति में चुनाव संपन्न करवा लियो। आप लोगों को बहुत देर सब यहाँ बैठे रहे,
आप लोगों का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੀਤ ਜਗੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 1100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।